तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर्स, परफेक्शन आईएएस की और साथ में वॉल्यूम 8। और ये वॉल्यूम 8 की बात करेंगे तो ये आपकी पहली क्लास रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वॉल्यूम 7 को समाप्त किया है। अब वॉल्यूम 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके ऊपर जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले वॉल्यूम 8 का बिहार, जो कि पेज नंबर 1 से लेके 5 तक होगी। ठीक है, जो कि सारे के सारे प्रश्न जो होंगे, टॉपिक जो होंगे बिहार स्पेशल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहला टॉपिक जो है आपके सामने बहुत ही शानदार है, बहुत ही उन्नत और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। प्रधानमंत्री ने किया नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा, तो बताओ नालंदा विश्वविद्यालय का जो कैंपस का जो उद्घाटन किया गया है, उसका उद्घाटन किन्होंने किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दूसरा बात ये भी आपको ध्यान रखना है कब किया गया, तो 19 जून को किया गया। कहाँ पे किया गया, तो बिहार के राजगीर में। ठीक है, बिहार के राजगीर में, जो कि नालंदा जिला के अंतर्गत आता है, वहीं पे विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय के भारत में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन राष्ट्रों के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्यालय के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए थे। समझ रहे हैं ना, 17 देशों के राजदूत यहाँ पे शामिल हुए थे। साथ में अगर बात करेंगे अन्य लोग कौन कौन शामिल थे, तो इस समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल की बात करेंगे राजेंद्र आलेकर साहब, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री, ठीक है, सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा भी यहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है, अब आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ये परिसर की बात करेंगे तो आधुनिकतम मतलब सबसे मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अधिसंरचना सुविधाओं से युक्त है, जिनमें पारंपरिकता एवं आधुनिकता का सम्मिश्रण है। परंपरा भी पहले के चीजों को भी शामिल किया गया क्योंकि ऐतिहासिक महत्व रखती है, आधुनिकता को भी इसमें मिलाया गया है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इस परिसर का डिजाइन किसने तैयार किया, प्रसिद्ध वास्तुविद बीबी जोशी ने तैयार किया है। नोट कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, इनके वास्तुकार कौन है, बीबी जोशी। ठीक है, मेरे साथ 2 बार बोलिए, बीबी जोशी। क्या नाम है इनके वास्तुकार का नाम, बीबी जोशी नाम है। ठीक है, जोशी। हाँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको 2 बार रिपीट करो, बीबी जोशी। ठीक है, दूसरा बात है एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय आपको यहाँ पे होगा। ठीक है, इस परिसर की बात करेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे पुस्तकालय भी है, उद्घाटन भी है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे बेसिक हिंदी है, अगर इंग्लिश में दिक्कत हो तो हिंदी में दिक्कत होती है, तो मैंने ग्रुप में इंग्लिश में भी आपको मटेरियल अवेलेबल करवा दिया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन परिसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ का कैंपस जो होगा ग्रीन कैंपस होगा, नेट जीरो होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से बिल्कुल भी किसी प्रकार का ऐसे केमिकल्स का एग्जॉस्ट नहीं करेगा जो कि मेरा कार्बन सहित हो। ठीक है, 255 एकड़ के क्षेत्र वाले विश्वविद्यालय का यह 100 एकड़ में फैला नेट जीरो परिसर अनेक जल निकायों से युक्त है। कितने एकड़ में है, 455 एकड़ में है। कितने एकड़ में है, 455 एकड़ में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियमित किया गया, संसद के द्वारा इसको पास किया गया। तो यह अधिनियम कब पास किया गया, तो 2010 में। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, तो 2010 में आया। ठीक है, इस विश्वविद्यालय ने कार्य करना कब से प्रारंभ किया, तो 2014 में कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, इनको बनने में कितने वर्ष लग गए, तो 10 वर्ष और लग गए। डेट मीन से 2024 में बनकर क्या होता, पूरी तरीके से देवियों और सजनों बनकर तैयार होता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर, भूलेंगे तो। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, और साथ में जो माउंटेन का जो व्यू जो आ रहा है ना, इसका कुछ अलग ही आनंद है। ठीक है, अब हम आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे, सम्राट कुमार गुप्त ने, ठीक है, जो कि गुप्ता एम्पायर से संबंध रखते थे, 427 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे आप, तो कुमार गुप्त साहब। क्या नाम है इनका, तो कुमार गुप्त का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस प्राचीन विश्वविद्यालय का आक्रांता बख्तियार खिलजी ने कब नष्ट कर दिया, तो क्या बताएंगे, तो 1193 में इसको नष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो 1193 में बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। इस विश्वविद्यालय के छात्र महायान के साथ साथ हीनयान का भी अध्ययन करते थे। ठीक है, तो बौद्धिज्म में 2 सेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक महायान है और दूसरा हीनयान है। ठीक है, तो दोनों का अध्ययन यहाँ पे होता था। साथ में यहाँ पे क्या था, तो तर्क, वेद, संस्कृत व्याकरण, चिकित्सा एवं सांख्य जैसे अन्य विषयों का पठन पाठन भी होता था। ठीक है,
नंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, ठीक है, खंडहर जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, जो टूटा फूटा हिस्सा जिसको भग्नावशेष बोलते हैं, इसको, रुइंस। ठीक है, विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता कब इनको मिली? तो 2016 में। बिल्कुल, तो 2016 में इसको किसमें शामिल किया गया? तो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में इसको क्या किया गया? शामिल कब किया गया? कब शामिल किया गया? तो 2016 में इसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। हाँ, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने वाला नंदा विश्वविद्यालय बिहार का दूसरा विरासत स्थल है। पहला विरासत स्थल की बात करेंगे तो अभी भी कौन है, तो क्या बताएंगे या फिर बोध नहीं गया। बताएंगे? बोध गया बिल्कुल, तो 2002 बिल्कुल में। ठीक है, बोध गया का महाबोधि महादेव, हाँ ठीक है, ये कब शामिल किया गया था? तो 2002 में शामिल किया गया, ठीक है। ठीक है, तो कब है? दो है कि एक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे भी 2002 ही याद आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिहार के कितने स्थल यूनेस्को में? तो बिहार के 2 स्थल यूनेस्को में, ठीक है। एक महाबोधि मंदिर और दूसरा महाबोधि महानिर्वाण कह सकते हैं, और दूसरा जो हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को कब शामिल किया गया? तो 2016 में शामिल किया गया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो परिसर जो बना है, कैंपस, उसके वास्तुकार कौन है, तो क्या बताएंगे? बीबी जोशी। बीबी जोशी, क्या नाम है उनके वास्तुकार का? बीबी जोशी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के आक्रांता का नाम क्या था, जिसने आक्रमण किया था, क्या नाम था उसका? ठीक है, बख्तियार खिलजी। ध्यान में रखना है, खिलजी, ठीक है, ध्यान, बख्तियार खिलजी, ठीक है। और 1193 में इसने आक्रमण किया, ठीक है। कुमार गुप्त की बात करेंगे तो इसका निर्माण कराने का श्रेय जाता है, उन्होंने कब इसका निर्माण करवाया, तो क्या बताएंगे? क्या बताओगे आप? ठीक है, तो ध्यान रखना है 427, ठीक है। हाँ, एडी है, बीसी मत करना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय, आप मेंस में क्या पूछेंगे तो 8 नंबर या 7 नंबर के प्रश्न में आ सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस आप लोग से करवाया है, मेंस में करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय पे आप लोगों ने लिखा होगा, बिहार वाला में लिखा है ना, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको एक बार कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आप चलिए आज के हम लोग दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। तो बिहार के अभी जस्ट हम लोगों ने अभी किया है, उसमें अभी जो सेट जो हमारा चल रहा था डिस्कशन, उसमें हम लोगों ने देखा से बिहार के 8 मंत्री को चुने गए। इसमें से कितने मंत्री ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, तो बताइए, दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बताना है, कितने मंत्री ने शपथ ली? 4 राज्य मंत्री राज्य मंत्री, दिख रहा है वैसे। 4 कैबिनेट। ठीक है, और फिर मंत्रालय भी पूछेंगे ना, ठीक है। तो बताना है 4 को कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए। गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और ललन सिंह। ललन सिंह, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, तो चिराग पासवान के साथ फूड प्रोसेसिंग गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद जीतन राम मांझी के पास एमएसएमई। एमएसएमई, ललन सिंह के पास पशु मछली यही सब। पशुपालन बताया था ना आपने। हाँ वही सब, वो भी है, पशु मछली सब। हाँ ठीक है, पंचायती राज हाँ भी है। ठीक, सब उसी में आता है, ठीक है। हाँ, पंचायती राज भी है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और ललन सिंह का तो आपने बता ही दिया, ठीक है। और एक बच गया हमारे चिराग पासवान जी, तो यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण में कहाँ से जीते? हाजीपुर से जीते हैं, गिरिराज ठीक है। हाँ, ये राजीव रंजन सिंह की बात करेंगे, मुंगेर से जीते हैं। जीतन राम मांझी की बात करेंगे तो गया से जीते हैं, ठीक है। और गया वाला सीट जो है ना, ये आपको एससी पे है, एससी वाला सीट है, ठीक है। सीट है। और ये वाला भी, हाजीपुर वाला भी एससी सीट है, ठीक है। कितने सीट है एससी बिहार में? बिहार में कितने सीट है एससी के? 6। ठीक है, ध्यान में, 6 सीट है, ठीक है। एसटी के कितने? एसटी के 0। अरे 2 इसमें नहीं है, विधानसभा में है, असेंबली इधर में में बात नहीं लेना। विधानसभा में जी सर, इसमें 0 है। बहुत ही खूब, विधानसभा में इसमें 0। अब राज्य मंत्री की बात करें, इनका मंत्रालय हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पार्टी का नाम याद रखना होगा तो कर सकते हैं। रामनाथ ठाकुर की बात करें, जदयू से है। नित्यानंद राय की बात करें, गृह मंत्रालय दिया, अच्छा मंत्रालय दिया, ठीक है, हालांकि कोई पावरफुल नहीं ये होता। मतलब राजभूषण चौधरी की बात करें, जल शक्ति मंत्रालय दिया, मुजफ्फरपुर बिहार से। नित्यानंद सतीश राय दुबे की बात पहले भी करें, वही थे, गृह मंत्रालय में। हाँ, पहले भी इनको ही दिया गया, ठीक है। सतीश चंद्र दुबे की बात करेंगे, बीजेपी के हैं, कोयला एवं खदान राज्य मंत्री दिया गया, ठीक है। 4 4 8 है टोटल, ठीक है, ध्यान में। अब महिला का नाम कितना बताया था आप लोगों ने? महिला का नाम कितने महिला थे? 5 बिहार से जो चुनाव जीती है लोकसभा के, कितने महिला? 5 महिला। 5 5 महिला, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार के, नहीं नाम रहने दीजिए, ठीक है।
पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार में जो 65% आरक्षण जो था उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, बोलने के बाद माइक बंद कर लीजिए सुमन जी। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार में जो 65% जो, देखिए कोई रेल के सामने खड़े हैं, क्या मैं करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो उसको 65% आरक्षण को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें राज्य की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, मतलब जिसको बोलते हैं एससी, जनजाति एसटी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई थी, 65% कर दी गई थी उच्च न्यायालय के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या कहा, उनके अनुसार सरकार का यह निर्णय गैर कानूनी एवं असंवैधानिक है। मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली सर इस डिवीजन बेंच के 65 द्वारा में जो निर्णय है दिया ना गया कि 10 अलग 75% था, आरक्षण, इस तो 65 यहाँ में पे आ 10 गया ना अलग है। यहाँ पे। ठीक है, हाँ नीचे ये 10, ये जो इसको दिया गया है ना सवर्णों को 10%। ठीक है, क्या चीज के लिए दिया गया है, जिसको आर्थिक के आधार पर क्या बोलते हैं आर्थिक रूप उसको, से। कौन सा आरक्षण है? इकोनॉमी विकास सेक्शन। ठीक है बिल्कुल, ठीक है, हाँ तो उसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं ना उसको, तो वो नहीं शामिल है इसमें। ठीक है, तो इधर तो 65 था और टोटल अगर 10% वो जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, तो 75% हो गया। ठीक है, तो इस संविधान के किस अनुच्छेद का ये हनन करता है, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 का हनन करता है। आर्टिकल 14 की बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 16 की बात करें अवसरों की समानता की बात करता है। ठीक है, आरक्षण अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो अवसरों की समानता का भी हनन हो रहा है। आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो भाई राइट टू इक्वलिटी का हनन हो रहा है। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो तो फंडामेंटल राइट का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड कौन सा आर्टिकल से जो निकल कर आता है, 32 और 32 कोई हाईकोर्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, 226। नहीं 13 जब भी पूछा जाए, अरे यहाँ पे हनन के मतलब आप किसी कोर्ट में नहीं जा रहे हो। ठीक है, ऑलरेडी प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 13 ऑलरेडी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को अच्छा प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ, आर्टिकल 13 ऑलरेडी है। आर्टिकल वो 13 शुरू में ही लागू हो जाता, मतलब इसके खिलाफ कोई विधि ही नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट 32 या 226 का कब प्रयोग करोगे, जो आपको मिला हुआ है उसका हनन हो जाए तब। 32 से कानून बनाने से थोड़ी ना रोकता है फंडामेंटल राइट के खिलाफ, फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाने से आर्टिकल 13 रोकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो किसका उल्लंघन हो रहा था अधिकार आरक्षण देने से, 14 और 16 का। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे, तो आगे देखते हैं राज्य का सबसे बड़ा संयंत्र की बात के बांका में लगाया जा रहा है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहां पे लगेगा, बांका में। कहां पे, बांका में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है बिहार के बांका जिले में राज्य का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहां पे, बिहार के बांका जिले में। ठीक है, इस संयंत्र से बिहार को 50 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। इस प्रकार राज्य की कुल सौर ऊर्जा कितना मेगावाट हो जाएगी, 181। बस हमको ये 181 नहीं आपको ध्यान में रखना है, आपको बस ये ध्यान रखो, तो बांका में जो सबसे बड़ा सौर संयंत्र लग जा रहा है वहां का मतलब उसका क्षमता कितना है, तो 50 मेगावाट। ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ प्रश्न कैसे पूछेंगे। ठीक है, कितनी क्षमता है, 50 मेगावाट क्षमता है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई जगह वगैरह का नाम अगर दिया होगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात किस कंपनी, तो अवादा समूह इसको बना रही है। कौन बना रही है, अवादा समूह। कौन सा समूह है, अवादा समूह के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। हाँ, उसके बाद बात करेंगे तो ये सब जो नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा का जो प्रयोग जो हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी कह लीजिए, तो बिहार जो है अपने आप को कार्बन मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है, क्या बताएंगे देवी और सज्जनों, कब तक रखा गया बिहार के द्वारा कार्बन मुक्त होने का लक्ष्य, 2040 तक। ठीक है, 2040 तक है, और भारत की बात करेंगे तो 2070 तक है। ठीक है, तो बिहार अपने आप को कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य 2040 तक रखा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ने कब तक रखा है, तो क्या बताएंगे, वर्ल्ड ने 2050 है। चाइना ने कब तक रखा है, चाइना ने 2060 तक। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे सर बच्चे। ठीक है, वीडियो पटना के अतिरिक्त 4 अन्य वीडियो शहरों में, नहीं आ रहा है मेरे में। हाँ? सर वीडियो नहीं आ रहा है मेरे में, तो वो पीडीएफ आपकी का जो तरफ से आपका नेटवर्क का वीडियो आता इशू होगा, है नेटवर्क भी है सर। वो आपके तरफ से दिक्कत होगा, मेरे तरफ से इशू नहीं होगी। नहीं यार, हाँ, तो आपका भी आवाज भी हमको नहीं आ रहा है ना, मतलब आपका आवाज ही नहीं आ रहा, तो आपकी तरफ से नेटवर्क बहुत ही ज्यादा इश्यू होगी, इसलिए दिक्कत होगी। ठीक है, अगर मेरे तरफ से कोई भी दिक्कत होगा तो क्लास में 42-43 लोग हैं, सबके साथ ये दिक्कत शुरू हो जाएगी। मेरे फोन में भी ठीक है, अगर केवल आपके साथ हो रहा है तो फिर किनके किनके फोन में नहीं जा रहा बताइए तो।
जी सर। हेलो, सबके साथ दिक्कत है? मैं कट कर रहा हूँ? नहीं सर, मेरे में तो ठीक है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो मेरे तरफ से दिक्कत नहीं, डेट मीन्स ठीक है। एक बार आप लोग कट के आ जाइए। चलिए, तो बिहार के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों में शुरू होगी मेट्रो रेल। ठीक है, तो बिहार के आपको पटना में तो मेट्रो रेल चल ही रही है। ठीक है, तो और जो 4 शहर जो कहाँ पे मेट्रो रेल आ सकती है, तो बिहार सरकार ने पटना के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ करने की स्वीकृति दे दी है। अरे मुजफ्फरपुर में मेट्रो है, क्या बात है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा। ठीक है, ये कैमरा क्यों ऑन कर रहे हैं आप? ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में है, गया में है, दरभंगा में है और भागलपुर में। ठीक है, ध्यान रखना। ये सबके सब स्मार्ट सिटी भी है ना ये। ठीक है, हाँ, स्मार्ट सिटी। तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 4 मेट्रो शहर का नाम आपको ध्यान में रखिए। चारों मेट्रो शहर का नाम बता दी जहाँ पे इन फ्यूचर मेट्रो आ सकती है। क्या बताएंगे आप? मुजफ्फरपुर गया सर। ठीक है, मुजफ्फरपुर है, गया है, ठीक है, दरभंगा है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे। क्या बात करूं? हाँ, तो यहाँ पे अभी फिलहाल कहाँ पे मेट्रो मेट्रो है? तो पटना मेट्रो है। और पटना मेट्रो का निर्माण कौन सा कर रही है, तो क्या बताएंगे? डीएमआरसी। पटना मेट्रो का निर्माण कराने की जिम्मा किसको है? डीएमआरसी। ठीक है, तो डीएमआरसी डीएमआरसी। जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, तो इनका निर्माण करने का श्रेय जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। जहां तक इन परियोजनाओं के वित्त पोषण का सवाल है, कुल व्यय राशि का 20% केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। शेष 60% मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजेंसी जैसी वित्तीय संस्थाओं के ऋण के रूप में प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये तो इसके बारे में बता रहा है ना, ये पटना मेट्रो में 20% केंद्र दे रही है, 20% राज्य दे रही है, 60% मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजेंसी जैसी वित्तीय संस्थाएं जो है इनको फंड कर रही है। धीरे धीरे उनको चुका देना होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बिहार राज्य मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय भी आपको निकल कर आए हैं। तो एक अन्य प्रमुख निर्णय में मंत्रिमंडल राज्य के समस्त, ठीक है, 8,371 पंचायत एवं 151 नगर पंचायतों में एक एक स्पोर्ट्स क्लब स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। तो बिहार में कुल कितने पंचायत है? ठीक है, कितने? 8,371। ठीक है, ये गलत है क्या? मिसिंग है क्या इसमें पंचायत में? अच्छा, तो ये 84 जो 76 है। ठीक है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे इतना ही पंचायत को, मतलब यहाँ पे क्या चीज के लिए मंजूरी दी गई है? स्पोर्ट्स क्लब के लिए। ठीक है, इसमें पंचायत है 8371 और नगर पंचायत की बात करेंगे तो संख्या 151 है। ठीक है, क्या चीज की स्थापना की जाएगी? तो स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र के प्रमुख निर्णय लिए हैं। उदाहरण स्वरूप अनियमित मानसून, अल्पवृष्टि, सूखा आदि की स्थिति में वर्ष 2024-25 के लिए किसानों को डिजिटल सब्सिडी के रूप में 150 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। ठीक है, तो हमको इतना नहीं ध्यान में रखना है। सिर्फ बिहार राज्य की जो मंत्रिमंडल जो भी बनी है, उन्होंने एक नया नया निर्णय लिया है। भाई साहब, सबसे पहले क्या करना है? स्पोर्ट्स क्लब स्थापित करने हैं 8,371 पंचायतों में और 151 नगर पंचायतों में। ठीक है, ध्यान में रखना। और साथ में किसानों को डीजल सब्सिडी के रूप में कितने पैसे देने हैं? तो 150 करोड़। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे आगे प्रश्न। नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो सबसे पहले बताओ ये नवीनगर पड़ता कहाँ है? भागलपुर। औरंगाबाद। कहाँ पे पड़ता है ये? औरंगाबाद। गलती मत नहीं करना है। ठीक है, एगो सुपर थर्मल, एगो यहाँ कहलगांव वाला जो है ना, वो भागलपुर में है। कौन वाला? कहलगांव। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये भागलपुर में पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो ये सब प्रश्न गलती नहीं करना। ये सब प्रश्न आप सही करोगे ना, ये यूपीएससी के बच्चा को आपसे ना, यूपीएससी के बच्चे से आपको बिहार ही आपको एज देगा, बाकी उसको सब कुछ आता है। ठीक है, जो बिहार में जो पूछा जाता है ना, वो सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, आपको कितने क्वेश्चन आपको एज दिया जाएगा? तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जो होगा ना, बिहार स्पेशल जो होगा, जो कि सालों भर पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो तो सालों भर यूपीएससी का तैयारी करते हैं। जब उनको बिहार का एग्जाम देना होता है तो 1 महीना पढ़ना हो बिहार शुरू करते हैं। ठीक है, तो उनका बिहार वीक रह जाता है, बाकी सारा सेक्शन उनका ठीक होता है। तो बिहार के करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में अगर आप स्कोर कर देते हो तो फिर आपकी रिजल्ट आएगी। बाकी वो आपसे हिस्ट्री अच्छा बना सकता है, पॉलिटी अच्छा बना सकता है, ज्योग्राफी अच्छा बना सकता है, इकोनॉमिक्स आपसे बहुत अच्छा कर सकता है, साइंस एंड टेक ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है, इन्वायरमेंट आप लोग पढ़ते नहीं, उन लोग का पढ़ा हुआ रहता है इन्वायरमेंट, ये सब बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, बस आपको एज कहाँ पे मिलेगा?
तो बिहार में मिलेगा, इसलिए बिहार आप लोग अच्छा से करो, ठीक है, पहले ही मैं बता रहा हूँ। 69 के एग्जाम में बीपीएससी के बच्चों का रिजल्ट न होने का रीजन क्या था? बिहार से क्वेश्चन कब पूछा गया? इकोनॉमिक्स टफ पूछ दिया गया, साइंस एंड टेक पूछ दिया, एनवायरमेंट पूछ दिया, पॉलिटी टफ पूछ दिया। इस वजह से बच्चा का यूपीएससी के बच्चों को एज मिल गया, ठीक है। अब यूपीएससी के बच्चे इसमें थोड़ा पीछे रह गए क्योंकि बिहार से प्रश्न नहीं था। तो नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद के 3 नई इकाइयों स्थापित की है, जिसमें प्रत्येक की क्षमता कितना मेगावाट होगी? तो क्या बताएंगे? तो 800 मेगावाट प्रत्येक की क्षमता होगी। केंद्र सरकार ने नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता विस्तार के द्वितीय चरण की मंजूरी प्रदान की है। औरंगाबाद बिहार में स्थित इस थर्मल पावर स्टेशन का पूर्ण स्वामित्व किसका है? तो एनटीपीसी इसकी लीड करती है, ठीक है। इस द्वितीय चरण में 3 नई इकाइयां स्थापित की जाएगी। प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी होगी? तो कितना होगा, क्या बताएंगे? प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी होगी? तो 800 मेगावाट। कितनी होगी? 800 मेगावाट। अब दूसरी बात अगर बात 800 की कब मेगा तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है 2029 तक क्या होगा, बनकर क्या होता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। और इन 3 इकाइयों की स्थापना से नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन की कुल विद्युत उत्पादन कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा, तो क्या बताएंगे? 1980 से बढ़ ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है 1980 से बढ़कर 4380 हो जाएगा, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। तो नवीनगर के ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन लगाई जा रही है। नवीनगर का लोकेशन की बात औरंगाबाद में है, ठीक है। प्रत्येक कितने लगाए जाएंगे? टोटल कितनी इकाइयां स्थापित की जाए? कितने यूनिट है यहाँ पे? कितने यूनिट है? तो 3 यूनिट है, ठीक है। 3 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट की मतलब क्या होगी, मेगावाट में क्षमता कितनी होगी, तो क्या बताएंगे? तो 400 मेगावाट होगी। कितनी होगी? 400 मेगावाट होगी, ठीक है। कौन ऑन करती है इसको? कौन सी संस्था ऑन करती है? 800 मेगावाट होगा ना सर? एनटीपीसी। हाँ सॉरी 800 मेगावाट, मिस्टेक। प्रत्येक की क्षमता 800 मेगावाट है, ठीक है। इसको ऑन कौन करेगी? तो एनटीपीसी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2029 तक। 29, 5 वर्ष तक, 29 तक बन के जाए। कचरा में का चर्चा में पढ़ते पड़ता है कहाँ? लखीसराय। कहाँ पे? लखीसराय पड़ेगा, ठीक है। किस कंपनी के द्वारा यहाँ पे सोलर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? सोलर प्लांट एलएनटी के द्वारा। हाँ ठीक है, आ गई मेरी तक। तो किसके द्वारा पे कजरा में स्थापित किया? एलएनटी, ठीक है, बिल्कुल। तो बिहार के लखीसराय जिले में कजरा नामक स्थान पर एलएनटी को 150 मेगावाट के सौर संयंत्र लगाने का काम सौंपा गया। एलएनटी लखीसराय के कजरा ग्रिड कनेक्टेड 150 मेगावाट के सोलर बीपी प्लांट लगाने का ऑर्डर मिल गया। इसके साथ ही वह 250 मेगावाट घंटे बैटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम भी स्थापित करेगा। इस परियोजना की लागत की बात करें कितना है, तो 2500 से लेके 5000 करोड़ तक रहेगी, ठीक है। तो एलएनटी की बात करेंगे, कहाँ पे सोलर पावर स्टेशन बना रही थी? कजरा में बना रही है। उसका क्षमता कितना होगा, तो क्या बताओगे आप? 185 मेगावाट। कितना होता है? 185 मेगावाट की बात करेंगे, इसका क्या होगा, क्षमता होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब आते देश का 19वां निफ्ट मिल गया है, ठीक है। तो क्या बिहार में निफ्ट है क्या? इससे पहले बिहार में निफ्ट है कि नहीं है? पटना में सर है। पटना में। और बिहार में निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी होता है ना, कहाँ पे निफ्ट है? पटना। मीठापुर की तरफ से उधर। पटना में निफ्ट है, ठीक है। चलो बिहार में जो उच्च इंस्टीट्यूशन जो है उसके बारे में हम जरा बता देते हैं, ठीक है। तो बिहार में आपको आईआईटी भी है। कहाँ पे आईआईटी है? पटना में। आईआईएम भी है, ठीक है। उसके बिहार में आईआईएम भी है। आईआईएम कहाँ पे? तो बिहार में गया में है, ठीक है। बिहार में आपको एम्स भी है, ठीक है। एम्स की बात है बिहार में पटना में और दरभंगा में, ठीक है। बिहार में आपको निफ्ट भी है। निफ्ट बिहार में कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना पटना में, और साथ में बेगूसराय में बनने जा रही है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि बिहार के अब बन के रेडी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दरभंगा में आई थिंक एम्स का उद्घाटन हो गया था। हुआ है कि नहीं मुझे नहीं जानकारी, लेकिन एम्स है दरभंगा में, ठीक है। ये नहीं पूछेगा बन का तैयार हुआ कि नहीं हुआ। दरभंगा में एम्स की नींव पड़ चुकी है, तो निर्माण कार्य शुरू होगा तब उसको मान के चलना से है। तो देश का 19वां निफ्ट की बात करेंगे तो बेगूसराय में आपका देश का 19वां निफ्ट होगा। हर्ल परिसर में अगले 2 वर्षों के लिए निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फैशन टेक्नोलॉजी का एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाना है। बिल्डिंग बन जाने के बाद ये बियडा कैंपस में हस्तांतरित हो जाएगा, ठीक है।
जहां वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो बेगूसराय में बियडा कैंपस, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बियडा, अच्छा हाँ समझ गया, ठीक है। तो बेगूसराय में देश का 19वां निफ्ट मिल गया, ये बिहार का दूसरा होगा, देश का 19वां होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 क्रेटर मुर्सान एवं हिल्सा, ठीक है, क्या नाम है इसका, मुर्सान एवं हिल्सा, ये दोनों क्या है, मछली का टाइप है, किसका टाइप है, मछली का प्रकार है, ठीक है। हिल्सा तो मछली होती है, मुर्सान का नहीं पता है कि मुर्सान क्या, तो हिल्सा मछली होती है, ठीक है। सर हिल्सा हिल्सा मछली, हिल्सा में क्यों पता है क्या, सर हिल्सा जगह का भी नाम है। हाँ, हिल्सा नालंदा में जगह भी है, होगा, लेकिन हिल्सा बट हाँ इलिश हिल्सा बोलते मछली हैं का नाम इसको, होता है, ठीक है। बंगाली में इलिश माछ, हिल्सा को। हाँ, हिल्सा मछली जब होता है ना, तो बंगाल में जब महिलाओं का जब शादी होता है, दहेज में मछली दिया जाता है, ठीक है। तो हिल्सा मछली को, तो बंगाल में जो लड़कियों का शादी होता है तो दहेज में हिल्सा मछली जाती है, ठीक है। तो मंगल ग्रह के 2 नए क्रेटरों का नाम उत्तर प्रदेश में बिहार कस्बों के क्रमशः, ठीक है, मुर्सान एवं हिल्सा के नाम पे रखा गया, ठीक है। तो इस जगह का नाम है, ये आपका नाम मछली नहीं है, ठीक है। तो बिहार के कस्बा है जिसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश से, तो बिहार का कस्बा मुर्सान है। और हिल्सा की बात करेंगे, सॉरी, उत्तर प्रदेश का कस्बा मुल्सान है गांव का नाम, और बिहार का नाम है हिल्सा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, भारत के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 अज्ञात क्रेटरों की खोज की। ये 3 क्रेटर की बात करेंगे तो 21 डिग्री दक्षिण, 20.9 डिग्री पश्चिम में स्थित, ठीक है, किस ज्वालामुखी में है, तो थारलिस ज्वालामुखी क्षेत्र में क्या है, ये अवस्थित है, ठीक है, ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इन क्रेटरों का नाम 2 भारतीय कस्बा के नाम पर रखने की स्वीकृति मिलने के बाद इन क्रेटरों का नाम लाल क्रेटर प्रयोगशाला के भूतपूर्व निदेशक देवेंद्र लाल के नाम पर मुर्सान क्रेटर तथा हिल्सा क्रेटर रखा गया है, ठीक है। देवेंद्र लाल एक विख्यात कॉस्मिक किरण भौतिक शास्त्री है। हिल्सा बिहार के नालंदा जिले में, मुर्सान उत्तर प्रदेश के हाथरस में गांव है, ठीक है। तो हिल्सा की बात करेंगे, बिहार के नालंदा में है, और उत्तर प्रदेश के हाथरस में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका मुर्सान है, ठीक है। तो हिल्सा मछली है, लेकिन यहाँ पे गाँव है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मतलब मोबाइल से धोखाधड़ी के मामले में बिहार हमारा बहुत आगे है, 5वां स्थान पे पहुंच गया है, ठीक है। तो मोबाइल धोखाधड़ी मामले में बिहार 5वें स्थान पे, जबकि उत्तर प्रदेश इस मामले में अभी भी टॉप पे है, ठीक है, इस बिल्कुल, समय ठीक भी है। नवादा उपभोक्ताओं ने डिस्ट्रिक्ट एक नंबर दूरसंचार पे होगा। विभाग ने साक्ष्य पोर्टल पर भुगतान, ठीक है, गैस कनेक्शन, बिजली बिल के वाईसी एवं फ्री मोबाइल रिचार्ज आदि के नाम पर हुए फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हुई है। इस धोखाधड़ी के मामले में शीर्षक उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर बिहार है, ठीक है। तो कल हम लोग जैसे बिहार में परिमार्जन प्लस पोर्टल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जितना भी हमने पढ़ा है वो सब आप लोग से रिवीजन करेंगे। माइक सभी लोग खोल लीजिए, बाकी शोरगुल नहीं आना चाहिए क्योंकि सर दर्द कर रहा है, ठीक है। तो बताना है, नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया, प्राइम मिनिस्टर ने या फिर राष्ट्रपति ने? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी। कितने देश के राजदूत यहाँ पे आए हुए थे, तो क्या बताएंगे? 17। 17 देश। देशों के राजदूत थे यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो क्या बताओगे? 455 एकड़। 450 में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। नंदा विश्वविद्यालय का पारित हुआ 2010। निर्माण की स्वीकृति कब मिली? 2014 में। 2024 स्थापना किसने किया था और कब किया था? कुमार गुप्त। किनका माइक कितना इको कर रहा है? कुमार गुप्त ने 427 में, ध्यान में रखना है, 427 में कुमार गुप्त ने किया था, और ये आपके गुप्ता साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसको नंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को कब, मतलब विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 2016। मोदी कैबिनेट 3.0 में कितने कैबिनेट मंत्री को चुना गया है? 8, 4। सॉरी हाँ, टोटल 8 कैबिनेट मंत्री, टोटल टोटल 8 कैबिनेट 4, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और बिहार से कितने महिला ने लोकसभा का चुनाव जीता है बिहार से? 5। 5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा सौर प्रयंत्र की बात बांका में, ठीक है, लगाया जा रहा है। कौन सी कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है? आवादा। क्या नाम है? अवाडा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है।
पटना के अतिरिक्त 4 अन्य शहर में मेट्रो शुरू होगी। उस 4 शहर का नाम बताइए। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, नर्मदा भागलपुर। गया। का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आप ये बताओ, बिहार राज्य मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय में कितने नगर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब बनाई जाएगी? 150। 1371, ठीक है, नहीं नगर पंचायत पूछा। नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस जिला में है? औरंगाबाद। औरंगाबाद। मेगावाट के यूनिट है यहाँ पे? 800 मेगावाट। 3 यूनिट है और 800 मेगावाट है। तो ध्यान रखना 800 मेगावाट के है, ठीक है। चलिए कजरा में बात करें, कजरा कहाँ पे पड़ता है जहाँ पे सौर संयंत्र लखीसराय। बनाया जा रहा है? कजरा लखीसराय। लखीसराय में कजरा पड़ता है। कौन सी कंपनी यहाँ पे सोलर प्लांट लगा रही है, क्या बताएंगे? L&T। तो बोलते हैं, ठीक है। देश का 19वां निफ्ट कहाँ पे मिल गया है? निफ्ट बेगूसराय। बेगूसराय। देश का 19वां क्या है? निफ्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मंगल ग्रह पे 2 क्रेटर मिले, तो बिहार के किस गांव के नाम पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है? हिलसा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। हिलसा। सिरसा की बात करेंगे तो आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आपको पड़ता, मुरसान उत्तर प्रदेश का गांव है, ठीक है। आगे की बात करें, मोबाइल के धोखाधड़ी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान आ गया है? 5वां। 5वां स्थान है। पहला स्थान तो अभी भी कौन सा श्रेष्ठ स्थान अपना बनाया हुआ है? उत्तर प्रदेश। पढ़कर आओगे, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहेंगे कल की क्लास